रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के रिजल्ट में कथित अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय छात्र संघ और अन्य युवा संगठनों ने शुक्रवार 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। एआईएसए ने छात्रों की चिंताओं को देखने के लिए एक समिति बनाने के रेल मंत्रालय के कदम को धोखा करार दिया। वहीं छात्रों के इस आंदोलन पर राजनीतिक रंग चढ़ गया है। इस बिहार बंद में राजद सहित तमाम उनकी घटक पार्टियां साथ देंगी। यही नहीं, उनके नेता सक्रिय भूमिका भी निभाएंगे। गुरुवार को संयुक्त रूप से राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंद को समर्थन देने की घोषणा की गई। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इनमें कांग्रेस, भाकपा, माले के नेता प्रमुख हैं। इस मौके पर महागठबंधन के नेताओं ने छात्रों की मांगों को जायज बताया और उन मांगों पर त्वरित निर्णय लेने की मांग की। जगदानंद सिंह ने रेलवे को कमजोर करने और उसे निजीकरण की ओर धकेलने का भी आरोप लगाया। जगदानंद सिंह ने कहा कि ये 2 करोड़ 42 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में महागठबंधन सक्रिय रूप से शामिल होगा। वहीं छात्रों के बिहार बंद का समर्थन करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि छात्र आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। आंदोलन में शामिल छात्रों को आजीवन नौकरी नहीं देने की बात कही गई है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं। राजेश राठौड़ ने कहा कि आज बीजेपी राजनीतिक दलों को बदनाम करने में लगी है। आज लालू, नीतीश सहित तमाम बड़े नेता इसी छात्र आंदोलन की उपज हैं। फिर आंदोलन गैर कानूनी कैसे? बता दें, परीक्षा को लेकर छात्र पिछले 4 दिनों से आंदोलनरत हैं। मंगलवार को आंदोलन हिंसक भी हो गया। बुधवार को गया में पैसेंजर ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई। देर रात पटना में छापेमारी भी की गई। यही नहीं, पटना के खान सर के साथ साथ एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और बाजार समिति के विभिन्न कोचिंग संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। इन विषयों पर बात कोई हो, केवल लालू जी का ही नहीं, लालू जी से हमारी बात है। कहा कि ये विषय एक ऐसा आंदोलन है जो आप भी जब रेल मंत्री थे तो ये विषय नहीं उठा, ऐसा विषय। और लाल कुर्ता पहन करके सामान ढोने वाले लोगों को भी आपने तुम कहा कि आप डी कैटेगरी के कर्मचारी बन के हमें रेल में संचालित करिए। भाड़ा नहीं बढ़ाया, नौकरी दी, नौकरी देने लायक रेल महकमा को लेकर के सुपुर्द किया सबके सामने। ये छात्रों का, नौजवानों का भी एक आरोप है। यह हम सबों के साथ अन्याय नहीं बल्कि रेल के साथ अन्याय है कि ये चाहते हैं कि रेल डूब जाए और व्यापारियों को दे दी जाए। मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन जो कुछ सामने है दिख रहा, उसमें नौजवानों की बातों में बहुत कुछ सत्यता है कि रेल कैसे डूब जाए, वरना सचमुच इनका विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट रिक्तियों का आदि है कि 1,35,000 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का या आपके 4th ग्रेड का आदि है। बाकी चल कैसे रही है रेल? कैसे रेल चल रही है? इसका मतलब कि रेल चलने न पावे। जहाज हाथ से चली गई, रेल भी जाना चाहता है, देश का उद्योग धंधा भी जाना चाहता है। इसलिए जब देश के लोग कहते हैं कि अब कोई दिल्ली की हुकूमत अपनी हुकूमत नहीं है, इस देश के अरबपतियों और खरबपतियों की हुकूमत है, इसलिए भी लोग कहते हैं आम आदमी गरीब होता जा रहा है और अरबपति और खरबपति की संख्या ही नहीं बढ़ रही, उनका धन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सब है राजनीति की बहुत बड़ी सी बातें, वो बाद में हल होंगी, देखा जाएगा कि कहाँ जा। लेकिन एक विषय, इस आंदोलन को सरकार हिंसक आंदोलन मत बनावे। गठबंधन भी कल सड़क पर उतरेगा जी। गठबंधन जो है वो सपोर्ट कर रहा है छात्रों को। सर ये पूरा गठबंधन जो है आप लोग का छात्रों का समर्थन में कल उतरेगा सड़क पर। हाँ, और तो सर क्या लगता है कि सरकार आप लोग की बात मानेगी? सरकार झुकेगी? इसका कुछ असर पड़ेगा? हर काम असर की गारंटी के साथ इस दुनिया में नहीं होते हैं, लेकिन जिस पर असर नहीं होता है उनको व्यक्तियों के अनुसार जहां जहां जैसी स्थिति होगी, मूल समर्थन तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन
घर का नौजवान सड़क पर चलेगा और उसके अभिभावक इस बिहार में राजनीति करने वाले लोग के सामने ही सरकार का दमन चलता रहेगा, तो आप ये मान करके चलिए कि यह आंदोलन का हम केवल मोरल नहीं सक्रिय हर तरह का समर्थन करते हैं। यदि उनकी लाठियां चलेंगी तो हम लोग भी उस चोट को खाएंगे। और लालू जी रेल मंत्री थे, एक समय था, गोल्डन पीरियड था रेलवे का, आज के रेल मंत्री है, क्या वजह होते जा रही है कि रेलवे दिन पर दिन घाटे में जा रहा है? रेल क्यों घाटे में जा रहा है?